फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज में ली जाती है। तो हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हैज या हैव बीन, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है और इसमें फॉर या सिंस और साथ में टाइम भी बताया जाता है। तो फॉर का यूज हमेशा पीरियड ऑफ द टाइम और सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ द टाइम जैसे कि 8 o'clock, 9 o'clock, और जो पॉइंट ऑफ द टाइम हमने बता दिया और जो पीरियड ऑफ द टाइम होता है उसमें होता है जैसे 3 days, 2 days, 2 weeks, 3 months, 2 months, ऐसे पीरियड ऑफ द टाइम के लिए हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। तो आज हम देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। तो इसमें ये फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 days, यानी आई सब्जेक्ट हो गया, ये हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये लिव वर्ब हो गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट, और ये फॉर 5 days। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फॉर का यूज होता है वो हमेशा पीरियड ऑफ द टाइम के लिए होता है, जैसे कि 5 days, यानी 5 days का पीरियड बता रहे इसमें। तो यानी कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, यानी कि मंडे से बारिश हो रही है। तो सिंस का यूज हमने देखा था कि सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए होता है, यानी कि मंडे से बारिश हो रही है। तो ये सिंस आ गया और ये मंडे, साथ में पॉइंट ऑफ द टाइम मंडे। तो इट सब्जेक्ट ये हैज बीन रेनिंग, यानी कि हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर, और ये टाइम। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 3 days, यानी कि वो 3 दिनों से स्टडी नहीं कर रही है। तो ये शी सब्जेक्ट हो गया, ये हैज बीन, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज बीन का यूज किया जाता है। तो शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हैज नॉट बीन स्टडिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा था कि फॉर का यूज होता है हमेशा पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, तो ये हो गया 3 days। द म्यूजिशियन हैज बीन कंपोजिंग सम म्यूजिक फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हमने देखा था ये द म्यूजिशियन, ये हो गया हमारे सब्जेक्ट, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, कंपोजिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सम म्यूजिक, ये ऑब्जेक्ट हो गया फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हमने देखा था कि फॉर का यूज होता है वो पीरियड ऑफ द टाइम के लिए होता है, तो ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। हैव दे बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, यानी कि क्या वे मेरे लिए सुबह से वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये हैव, ये हमेशा जो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, ये सब्जेक्ट, ये साथ में बीन, वेटिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये फॉर आ गया पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, फॉर मी सिंस यानी मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग से, यानी कि सुबह से। ईच स्टूडेंट हैड बीन कंट्रीब्यूटिंग इन द मूवमेंट सिंस 2011। तो ईच स्टूडेंट ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैज बीन, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये कंट्रीब्यूटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और ये सिंस टाइम, यानी सिंस हमने देखा था कि सिंस का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। तो यानी कि 2011 से हर स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। तो ये हो गया, ये इसमें हैज बीन आएगा। He has been writing articles for a newspaper for 2 days, यानी कि वो एक आर्टिकल लिख रहा है न्यूज़पेपर के लिए फॉर 2 days, यानी 2 दिनों से। तो ही सब्जेक्ट हो गया, ये हैज या हैव बीन, राइट वर्ब हो गई, साथ में आईएनजी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये फॉर आ गया, फॉर ए न्यूज़पेपर फॉर 2 days, यानी कि जो हमारे पीरियड ऑफ द टाइम होता है उसके लिए हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। तो 2 days पीरियड ऑफ द टाइम बता रहा है तो इसके लिए हमने फॉर का यूज किया है।
तो हमने देखा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, ये सब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आज देखा है। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।